अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मस्जिद बकी में कई बच्चों को दुनियाई और दीनी तालीम दी जा रही है। दीनी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में सारे चीज़ों का मसला रखा है। आपकी तबीयत से लेकर, अगर तबीयत आपकी ख़राब होती है तो कैसे आपकी तबीयत सही हो सकती है, और आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो कैसे आप इंजीनियर बन सकते हैं। यानी जो दुनिया अब तरक्की कर रही है वो तरक्की कुरान को देख करके सीखी है। यही है वजह है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, कुछ साइंटिस्ट माने भी हैं, कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, लेकिन तकरीबन साइंटिस्ट जो बड़े बड़े कर चुके हैं, कारनामे कर चुके हैं, उनका यही कहना है कि हमने कुरान से सीखा और कुरान से हम इतने बड़े आदमी बने। ये अफसोस की बात है कि हम नहीं जानते और हम कुरान को नहीं पहचानते, हम कुरान को नहीं जानते। इसी बात को लेकर के मस्जिद बकी में कुरान की क्या अहमियत है और कुरान में क्या चीज़ें हैं, ये बताने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर तालीम दी जाती है कि कैसे एक मुसलमान को रहना चाहिए, अखलाक से रहना चाहिए। जहाँ कहीं पर भी जो भी माहौल में जाता है वो माहौल को अपनी तरह से उसको मोहब्बत से ले लेना चाहिए। किस तरह से हमारे अखलाक होना चाहिए, किस तरह से हमारे किरदार होना चाहिए, इसी बात को लेकर के यहाँ पर तालीम दी जाती है। और आज बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए उनको सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से भी नवाजा। बाद अज़ां यहाँ के ज़िम्मेदार ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए। मोहम्मद इकबाल, ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अगर कुछ सवाल करना चाहें तो सवाल। इस मस्जिद में अभी जो अवार्ड दिए गए, इसके क्या फज़ाइल है, क्या फायदे हैं इसके, आप इस बारे में बता। दरअसल बच्चों की गर्मियों की छुट्टी रहती है, छुट्टियों में काफ़ी वक्त रहता है बच्चों के पास कि वो दीनी तालीम पर फोकस कर सकें। इसलिए तमाम मसाजिद में, तकरीबन बड़ी मस्जिदों में समर क्लास का इंतज़ाम होता है। यहाँ भी समर क्लास का इंतज़ाम हुआ, बच्चों के लिए भी बच्चियों के लिए भी अलग अलग। और इसमें ख़ास तौर से अक़ायद, इबादात यानी फ़िक़ही मसाइल जिनका ताल्लुक़ नमाज से, रोज़े से, हज और ज़कात के भी कुछ मसले बुनियादी तौर पे जो मालूम हो सकें अक़ीदे के, उसके साथ साथ इसमें काफ़ी कोशिश की गई। और बच्चों ने जिसमें बहुत दिलचस्पी ली वह है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ाया गया, तकरीबन मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी में तकरीबन बद्र तक, और मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में भी, शुरू के इब्तिदाई कुछ दौर के बारे में कि मुसलमानों के क्या कारनामे रहे हैं, उनके क्या काम हैं। तो बच्चों ने बड़ी दिलचस्पी ली और बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ा, इस कोर्स को मुकम्मल किया। तो इसकी आखिरी क्लास 2-3 दिन पहले मुकम्मल हुई और अभी आज बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए और इनको कुछ इनामात भी दिए गए। बच्चों ने खुशी का इजहार किया, बच्चों के गार्डियंस भी मौजूद थे और उनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद थे, जिनसे काफ़ी मस्जिद मैनेजमेंट को भी हौसला मिला कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये सिलसिला हर संडे को मगरिब से इशा के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का वक्त होता है, ये जारी रहता है। तो वीकेंड पे भी आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, जहाँ पर बुनियादी इस्लामी तालीमात से बच्चों को वाकिफ़ कराया जाए। मैं इन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। आइए आप लोग भी आ जाएं। यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे दीनियात की भी तालीम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक स्टडीज़ के उन्वान से बुनियादी तमाम चीज़ें बच्चों को बता दी जाती हैं। कई ईयर्स में जाकर 5-6 सालों के दरमियान उसको कवर किया जाता है, लेकिन चूँकि ज़्यादा फोकस दूसरे सब्जेक्ट्स पे रहता है तो दीनी तालीम का जो हिस्सा है वो ज़रा पर्दे में चला जाता है और पस मंज़र में चला जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि अलग से बच्चों को इसकी अहमियत दी जाए। खुसूसन प्राइवेट ट्यूशन के ज़रिए से भी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मस्जिदों के मकातिब में भी भेज रहे हैं। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ भी मुस्तकिल मकतब का क़याम हो जाए। आबादी से थोड़ा बाहर होने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसकी कोशिशें जारी हैं कि लोग अपने बच्चों को भेजें, इतना मेयारी मकतब यहाँ कायम हो सके, उसके लिए वक्त भी ऐसा रखा जाए। तो इस अलग से जो ये क्लासेस होती हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक मोमिन तैयार हो, एक मुसलमान अपने को सच्चा और मुखलिस मोमिन समझे और ये समझे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया में माश से जुड़ना और सिर्फ कमाना और पैसे इकट्ठा करना यही नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का मकसद दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना है। एक अच्छा इंसान बनकर, एक बाअखलाक इंसान बनकर,
एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो, जहाँ कहीं भी रहें तो माहौल को लेकर चलने की कोशिश, उनके तर्ज में, उनके रख रखाव में, बोलचाल में और अंदाज में उनके ये नज़र आए कि ये इस्लाम को फॉलो करने वाला बच्चा है और ये अपने घर के अंदर भी काफ़ी अच्छा मैनेज कर सकता है बड़ों और छोटों को कैसे उनके साथ बर्ताव करना है, उनसे कैसे मिलना है, बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त। यही इसका बुनियादी मकसद है कि ये बच्चे इस्लाम के नुमाइंदे बने, दाई बने और जहाँ कहीं भी रहें वो इस्लाम को प्रेजेंट करें हिकमत के साथ, जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसके मुताबिक। सैयद खिजर हुसैन जो है शुरू से ही वाज एक्सपेक्टेड टू कम फर्स्ट सेकंड थर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड खिजर का और एक चीज ये है हमारे जो परफेक्ट अटेंडेंस, एक दिन भी क्लास मिस नहीं है, खिजर इज वन ऑफ देम। साउथ मिर्जा में और खिजर में सिर्फ एक नंबर का फर्क रहा, 175 मार्क्स। It was very tough competition. I mean either. अब्दुल्ला मोहम्मद, अब्दुल्ला मोहम्मद की और एक वैसे अब्दुल्ला मोहम्मद और एक स्टूडेंट है जो परफेक्ट अटेंडेंस थी, पूरे परफेक्ट अटेंडेंस थी। नंबर 5 है मेरे सामने आपको अपना कितने क्लोज 3 नंबर 5 पे टाई है, दोनों इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स मिले। नंबर 5 का सेकेंड प्राइज गोज टू अबू बकर बिलाल आजम। अब एक प्राइज है, वो स्पेशल स्टूडेंट है हमारे, ये हमारे बुद्धियम सुलेमान हमारे स्टूडेंट है जो ये परफेक्ट अटेंडेंस लाते थे क्योंकि वालदा संडे को और एक कोई समर क्लास में डाला, इस वास्ते नहीं है। इस सारे बच्चों में, ये पूरे बच्चों में जिसमें 14 इयर्स भी है, ये बच्चा सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करा। सुलेमान इधर देखिए। अब मैं पूरे सर्टिफिकेट्स दूंगा इंशाल्लाह। सैयद उवैस अहमद, मिर्जा गवर बेग, मोहम्मद जैद बेग, सुहैब शरीफ, मोहम्मद जुबैर, हुसैनुर रहमान, इधर हुसैन जो रैंक मिस करे बहुत कम नंबर हो। महाद अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, Abdullah was in competition for second, third prize. But come number of miss correct. Muhammad Idar Musaddin,
बासिल अख्तर, आदम बिलाल आजम, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान परफेक्ट स्कोर आया और उसमें इनको मैं सीरियसली जितने क्वेश्चन थे पूरे पूछा तो ही इज नॉट ए परफेक्ट स्कोर। बच्चों आप लोगों को एक चीज बोलूं मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं एक लड़की और एक लड़का 23 इयर्स ओल्ड एंड 22 इयर्स ओल्ड से ईमान मुजमल मोहम्मद उमर, शाहिद अहमद, जुज़ैफा हकीम, जुज़ैफा you did very well in your theory paper. आप quiz में you lost marks. ज़करिया बिलाल आज़म, मूसा बिलाल आज़म, मोहम्मद आरफ, बोल क्या रहा है? से मिर्जा अमीन अहमद, नहीं अमीन अहमद, सैयद उमर अहमद, डेट लतीफ है, 4 बजे आके एग्जाम लिखे। यूसुफ अहमद, ताहा अदनान अयूब, मिर्जा इब्राहिम अहमद, 4 बजे आके एग्जाम लिखे। यूसुफ अहमद, ताहा अदनान अयूब, मिर्जा इब्राहिम अहमद, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद अमीर अली, अमीर अली हमारे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट थे इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के। आपका बड़ा इसरार है के कुरान की क्लासेस स्टार्ट करना होंगे, तो मैं वादा ये कर रहा हूँ कि सही अगर हमारे कभी भी उस्ताद मिले इंशाल्लाह। इधर देखिए, इधर देखिए, मोहम्मद जैन बेग, इधर देखिए, रशीद मोहम्मद खान दुरानी, इधर देखिए, मोहम्मद सुलेमान बाकर, इधर देखिए, मोहम्मद अशफाक, आप लोगों में से 3-4 बच्चों के नाम लिखिए जिसमें एक